लोक अदालत की मनसूखी पर पौनच के रहायशियों ने जम्मू व कश्मीर PDCL के जरिए लोक अदालत की मनसूखी पर पौनच जिला पौनच के मुख्तलिफ देहात के रहायशियों ने आज मीडिया से बात करते हुए अपनी गहरी मायूसी का इजहार किया। इन्होंने शेड्यूल लोक अदालत को मनसूख करने में इसकी लापरवाही पर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू व कश्मीर PDCL पर तनकीद की, जिसकी तवक्को की जा रही थी कि उनकी शिकायत को दूर किया जाएगा। रहायशियों ने इस पर अफसोस का इजहार किया कि तवील अरसे से बिजली की बंदिश का सामना करने और उनके इलाकों में बिजली के खंभों की कमी का सामना करने के बावजूद महकमा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के बजाय सिर्फ बिजली के बल जारी करने पर मरकूज है। PO पौनच के डिप्टी कमिश्नर और मुतालिका हुक्काम से अपील करते हुए रहायशियों ने उन पर जोर दिया कि वो लोक अदालत को दोबारा तरतीब दें और महकमा बिजली की नाअहलियों की वजह से मुतासिरा लोगों को बहुत ज्यादा राहत फराहम करें। बिजली बिल हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ हमारी मांगे वर्ग सरकार होश में आओ, वर्ग सरकार मेरा नाम चौधरी गुलाम दी। क्या आज प्रोटेस्ट कर रहे बिजली के लिए सर, क्योंकि हमारे साथ वायदा हुआ था जब इन गरीब लोगों के वोट लिए गए तब वादा किया था कि बिजली फ्री, राशन फ्री, गैस फ्री, सब कुछ फ्री गरीब के साथ इंसाफ किया जाएगा। जैसी हुकूमत हमारी बिल्कुल बरकरार होगी तो उसके बाद हम गरीब लोगों के साथ बहुत इंसाफ करेंगे और बिजली गरीब लोग के लिए फ्री होगी। लेकिन आज देखो ये लोग जो है ये दूर दूर से आए और इनके पास किराया भी नहीं, कुछ लोग पैदल आए तो झूठा नारा देकर यहाँ खजल किया लोगों को। आज यहाँ जी को ये लोक अदालत है, लेकिन सुबह से लोग भूखे बैठे हैं, कोई लोक अदालत नहीं, झूठ पर झूठ। और हमारी गवर्नमेंट ने ये वायदा किया था, हमारे MLA ने वायदा किया था कि हम राशन फ्री देंगे, गैस फ्री देंगे और ये बिजली का जो है वो बिल्कुल निर्बता नहीं करेंगे। लेकिन आज दुगना बिल आ रहा, किसी का 20,000, किसी का लाख, किसी का 50,000। ये गरीब लोग कहाँ से देंगे जो सुबह से आकर कोर्ट में बैठे हैं और झूठे लारे देते हैं कि आज लोक अदालत है, सब ने आना है, तो लोग भूखे प्यासे संगों से आ रहे हैं। लेकिन ये बिजली का बिल जो है वो चढ़ता जा रहा है और काम नहीं होता। और देखो तमाम लोगों के पास बिल देखो कि 20,000, 30,000, 15,000 जो भी है वो बिल चढ़ता जा रहा है। और मैंने यहाँ देखा कि एक घर है उसमें भी दो ये बिल बनाकर भेजे हैं गवर्नमेंट से बिजली वालों ने, लेकिन बिजली वाले हमारे साथ बहुत गद्दारी करते हैं। अगर आज हमारा कुछ नहीं होगा हम रोड पर निकलेंगे और धरना देंगे गवर्नमेंट के खिलाफ और बिजली वालों के खिलाफ। सर मेरा नाम कमरुद्दीन है, मैं कस्बा पंचायत में रहता हूँ, लेफ्ट बॉर्डर के ऊपर रहता हूँ। जिस घर में एक दो बल्ब लगाए हैं उसका बिल भी 3-3, 4-4 हजार बिल आ रहा है। देखो मैं खुद देखो हैंडीकैप हूँ, जब 3-4 हजार बिल आएगा मैं अपने बाल बच्चों को पालूंगा और बिजली का बिल भरूंगा। ये गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा किया था, बोला आपका बिजली जो है फ्री होगी, आपका गैस फ्री होगा। कहाँ फ्री हो रहा है, पूरा फ्रॉड हो रहा है हमारे पास। ये जो है इंसाफ होना चाहिए हैंडीकैप का। बॉर्डर के ऊपर ये लोग देखो लोग रहते हैं जहाँ सेलिंग होती है, वो कहाँ से पैसे इतने लाएंगे और पैसे भरेंगे सर। अगर ये इंसाफ नहीं होगा हम रोड के ऊपर निकल के धरना लगाएंगे और ये आएंगे, MLA भी आएगा, हमारे सब आएंगे, जो फारूक अब्दुल्ला साहब भी यहाँ आएंगे, आगे देखेंगे इसे इनका क्या हाल हुआ है, ये लोग किस परेशानी से आगे रोड के ऊपर धरना लगाया है। बिल्कुल हमारे साथ से ये गलत हो रहा है सर, इस चीज का इंसाफ होना चाहिए। मोहम्मद फारूक तो हैंडीकैप हूँ, दोनों टांगों में राड़े पड़ी हैं। अगर मैं बोलूँ बिजली वाले के खिलाफ, मेरे खिलाफ एप्लीकेशन लगा लेते थाने में क्या ये हैंडीकैप है, ये ज्यादा चला के जाता है और मुझे दोनों टांगों में राड़े हैं। तो कोई MLA नहीं है, कोई लीडर नहीं है जो हमारे इंसाफ की बात करे। ठीक, तो 20-20 हजार, 30-30 हजार बिल आता है। तो पोल जो खंबा है, खंबा साइड में है ही नहीं, मकान के साथ में है ही नहीं।
तो बिजली ऐसे ऐसे ही बेचते हैं। आपके घर में बिजली नहीं है? बिजली नहीं है सर, कहाँ जब वो खपा ही नहीं है, बिजली कहाँ से आएगी? तो मैं दोनों टांगों में मुझे गाड़े हैं, तो मैं बिजली का किराया दे नहीं सकता हूँ। तो ये 20,000 30,000 में कहाँ 1,000 रुपये मुझे पेंशन मिलती है, उसमें मैं बच्चे को क्या खिलाऊं और बिजली का बिल कैसे भरूं? ऊंचे बोलो, डर के ना उठा खाते में लिख लिया नाम, वहां झगड़े होते रहे, लोग बढ़ते रहे, तब मेरा नाम लिखते रहे कि ये ज्यादा बोलता है, इसको तो केस में इसके खिलाफ केस करो। मैं हवालात भी रहा, बिजली वालों ने मुझे किया, मुझे दोनों टांगों में राड़े हैं। मैं सुखा कट्ठा रहना और मेरा 50,000 पहले मैंने बिल भर दिया, अभी 15,000 अभी हो गया था, अभी 7-8 हजार रुपया बिल पड़ा हुआ, किस्त करके मुका रहा हूँ। तो गवर्नमेंट के लिए एक पोल मेरे लिए नहीं है और पूरे मोहल्ले में अपनी अपनी तार हमने बिछा के रखी है, कोई पोल हमारे को नहीं, को कुछ नहीं है। और इसलिए हम देखते हैं कि लाइट भी होती नहीं टाइम पर, बत्ती जलाते हैं तो बिल भी आ जाता है हमारे पर। तो एक पोल गवर्नमेंट को नहीं है तो हमारे पर बिल आता है, बिल पर बिल आता है, तो क्या फायदा उस लाइट का हमारा? ठीक है सर, हमारा ये एक बिल भी आता है, बत्तियां भी जलाते हैं और हमारे को पोल भी नहीं गवर्नमेंट को मिलता है, एक पोल देने की नहीं। जी काराड़ो गो हाट वो परेशानी हो वो खाटूर उठा बुन नहीं ले सकता, ना कख ना बाल, ना कोई मजदूरी करनाड़ो, ना कख ना बालता, बस इतनी परेशानी है जे गल ना जान दियो। 20,000 को आ जाएगी बिल आ दियो, निकम बच्चा ना पालू जे यो 20,000 बिल को दियो। इतनी जने कार में परेशानी, कोई मारा बूटा में तार नहीं, कख नहीं, बाल नहीं, ना कोई लेन मेन मारा कार में आवे, ना बिल पहुंचावे, ना कोई चीज, उसमें फिर हम क्या कर सका? आई सिर्फ हमारा घर में सिंगल तार है लाई हुई बूटंगा ऊपर, सिर्फ बूटंगा ऊपर, ना कोई पोल ना कोई दुनिया चीज, बस जरिए खांडो कदे फिरा फिर भी गिर गया, सिर्फ खत्म हो जाए, फिर भी दिन हमारा घर को बिजली जाती है नहीं। तो फिर उसमें तो हम दसो हम इतनी परेशानी मारा होता है, क्या करा? बुजुर्ग इतना जने मजबूर हैं, इसलिए जे हाटवर बुन नहीं ला सकता। हनीफा बेगम है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मंडी में गलनिया की रहने वाली हूँ। सर मुझे 20 साल से बिल आ रहा है, मैंने इससे पहले चुका दिया, जब घर वाला था तो कैसे कर भी चुका थे, लेकिन मेरे घर में न तार थी न पोल था, किसी के लिखाने पे उन्होंने मेरा बिल लिखा हुआ था। फिर 2 साल तक मुझे आया, बोला आधा आधा करके भरो, मैं आधा आधा करके भरती रही, मुझे नहीं बना, तो मुझे अभी 12,000 कितना पता नहीं बिल आया। मैं कहाँ से मुकाम में बेवा औरत हूँ, मेरे पास गुंजाइश नहीं है, घर वाले की डेथ हो चुकी है, जो बेटियों की शादी हो तो 6.5 लाख रुपए मैंने कर्जा से लिया है बेटियों की शादी की। अब 1,000 मुझे मिलता है बेवा की पेंशन, उसमें मैं क्या क्या करूं? बिजली का बिल मुकाऊं, घर में 2 बच्चे भी पढ़ते हैं, तो बेटा बेचारा एक है वो बाहर ही मजदूरी काम करता है, जो अपनी बहनों का कर्जा मुकाता, मुझे नहीं दे पा सकता, वो कैसा दे पा सकेगा, इतना कर्जा भी है उसके ऊपर। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मेरे साथ ये रहता मोहम्मद शरीफ है, इसका नाम सन ऑफ मोहम्मद बशीर। ये सेड़ी ख्वाजा लेफ्ट में रहता, मैं सेड़ी ख्वाजा में रहता हूँ। इसको 30-32 हजार रुपया बिल आया है, इसे कोई बच्चा नहीं है, ये 2 जी हैं घर पे, ये है एक इसकी मिसेज है और इसका भाई भी है, उसको एक मिसेज है, वो भी है, दोनों वो है, ये 2 भाई इकट्ठे ही है, इनका एक ही मकान है, इकट्ठे है, एक ही चूल्हे पे खाना पीना इनका है, लेकिन इनको अलग अलग भी। इसे 30-32 हजार रुपया आया, उस दूसरे भाई का अलग बिल आता है, एक ही खाना पीना चूल्हा एक ही, इनका परिवार कोई नहीं है दोनों भाइयों को, ना इससे कोई बच्चा है ना उससे कोई बच्चा है, ये कंफर्म कर लीजिए, लेकिन इसको भी 30-32 हजार रुपया। अच्छा, ऐसे लोगों को एक भाई का बिल भरते हैं, लेकिन ये दूसरा भाई बिल नहीं भर रहे, ना इसे कोई कमाने वाला, ना खाने वाला, ना उठाने वाला, कनेक्शन एक ही है, वहां तो मकान एक ही है ना, मकान एक है, जब चूल्हा एक चल रहा है, एक चूल्हे पे पका के खा रहे हैं, तो कनेक्शन 2 कैसे होंगे? अगर 4 फर्द हैं घर के, 4 फर्द में से एक तो चला गया, इसके भाई की बीवी चली गई, भाभी चली गई, अब 3 ही रह गए, लेकिन 3 आदमी के 2 कनेक्शन हो सकते हैं, एक ही चूल्हे पे खाने वाले। फिर अगर हमारे यहाँ उधर पोल की हमें जरूरत पहले तो मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा वो हमें खुद खड़ा करना, खुद खड़ा किया तो उसके ऊपर तार बांधनी है, वो बिजली का कोई भी लाइनमैन हो, परमानेंट हो या डेली यूजर हो, वो हमसे 500 रुपए से कम नहीं लेता, 1000 रुपया 700 रुपया, कम से कम 500 रुपया लेगा, तब जाके हमें उसके ऊपर तार बांध देगा, वरना तार नहीं बांध देगा। हमारी कोई वहां भी नहीं सुनता, यहाँ भी नहीं सुनता। जब इलेक्शन का टाइम आता है तब आते हैं जी ये गुजर है, ये कश्मीरी है, तो वोट तो ले जाते हैं, लेकिन बेवकूफ बना के हम तो चले जाते हैं। अब यहाँ हमें
तकरीबन 16-17 तारीख से लेकर हमें बुलाया गया 15 तारीख से। डिपार्टमेंट ने बोला कि लोग ये जैसे हम ब्याह शादी में घर घर जाके एक दूसरे को बुलाते हैं कि आप हमारे घर शादी में आना, ऐसे घर घर घूमेंगे। डेलीवेजर परमानेंट मुलाजिम जो थे बिजली के डिपार्टमेंट के, वो गए जो हमें कहते हैं कि आप आए 22 तारीख को लोक अदालत है, वहां आपको इंसाफ मिलेगा। हम यहाँ आए 22 तारीख को, हम कुछ लोग तो रुक गए, चलो फोन पे बात हुई, लेकिन कुछ लोग हम फिर भी हजारों में हम आए। यहाँ आकर हमें कहेंगे हमें यहाँ तो कोई बात नहीं, हमें कहा कि आपको 22 तारीख इंसाफ मिलेगा। इंसाफ हमें यही मिला, हमारी दिहाड़ी भी गई, हमारी मेहनत मजदूरी भी गई, हमारा माल वेश पीछे से गया, हमें पूछने वाला कोई नहीं। अगर नहीं था कोई वो पूछा नहीं कि वहां कहते आप किस लिए यहाँ पे आके, किसने कहा यहाँ पे लोक अदालत है, किसने कहा? या हमें कहते हैं ना आपको किसने कहा यहाँ पे लोक अदालत? हमने कहा बिजली डिपार्टमेंट, कहते हैं बिजली डिपार्टमेंट का दिमाग खराब है, कब यहाँ लोक अदालत है? कौन कहता है? यहाँ किसी ने हमें पूछा ही नहीं, हमें ये एप्लीकेशन लगाई नहीं। ये देखे ना हमको ये उन्होंने कहा कि सुबह सुबह जाना एप्लीकेशन लिखवा लेना। ये देखिए ये एप्लीकेशन लिखी हुई है, ये देख लेना। ये कोई कुछ बोलते हैं झूठ है। हम इंसाफ चाहते हैं, हम ये इंसाफ चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से ये इंसाफ, हम चीफ मिनिस्टर आपने उमर अब्दुल्ला से कहते कि हमारे साथ यही इंसाफ आपने किया। क्या ये आप कहते थे कि हम बिजली फ्री कब? पहले गवर्नमेंट में बैठ के क्या मैं मीटर नहीं लगाने दूंगा, आज कहता है कि मीटर लगाओ। और मीटर भी लगाओ, सबको 200 यूनिट तो आप फ्री दे। और यार 200 यूनिट हमें मत फ्री दो, खदारा हमें उतना दो जितना हम खर्चा करते हैं, उतनी पेमेंट हमसे लो, उतना उजर हमसे लो, उतने हमसे उतने पैसे ले लो जितनी बिजली हम खर्चा रहे हैं, जितना हम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी रसाई है, उन्हें किसी को 96 रुपया बिल आ रहा है, किसी को 108 रुपया बिल आ रहा है, किसी को 60 रुपया बिल आ रहा है। लेकिन जिनकी रसाई नहीं है, जिनका कोई पहुंच नहीं है, उनको 500-500 रुपया बिल आ रहा है। अगर किसी भी हम जाए बिजली दफ्तर में, मैं खुद 3 बार बिजली दफ्तर में गया, मैंने एफिडेविट भी दी, 2 बार एप्लीकेशन भी दी। किसी ने मैं अपने कनेक्शन बंद करवा रहा था, मैं सीढ़ी ख्वाजा से बिलोंग करता हूँ, वार्ड नंबर 6 का रहने वाला हूं मैं। तो लेकिन मैं 2014 एंडिंग में आया हूं, घर से चला आया हूं, मेरा मकान बंद है, लेकिन मुझे 30-32 हजार रुपया किराया बनाकर वे बेच दिया। जाओ आप किराया अदा करो, वरना तो हम कुछ भी करके ले लेते हैं। लेकिन आप बताएं कि हमारे खदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हम कहाँ जाए? हम गरीब पब्लिक है, कुछ यहाँ मंडी से है, कुछ लोरम से है, कुछ मेंढर से है, कुछ चंदीमार से, कहीं दूर दराज हाड़ी बुड्ढा से है, हाड़ी मरोड़ से है, तमाम दूर दराज, शाहपुर से, तमाम दूर दराज इलाके से हम सभी लोग आए हैं। यहाँ एक गाँव के तो नहीं है, एक गांव के होते कहते जी इनकी एक बात है, लेकिन ये सैकड़ों गांव के लोग यहाँ पे आ रहे, लेकिन कोई बात सुनने वाला कोई नहीं। हम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से यही कहते हैं कि जब आपको वोटों की जरूरत थी तब तो तुम कहता था कि मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन आज नहीं कह। ये हमारे जो यहाँ एमएलए साहब बैठे हैं, जब वोटों की जरूरत थी तो घर घर घूम के कहते थे हमें कि हम आपके लिए पता नहीं क्या क्या तोड़ के लाएंगे, चांद भी लाएंगे, लेकिन चांद भी नहीं मिला। चांद भी नहीं, हम कहते हैं कि हमें इस धरती पे रहने दो, हम भी जम्मू कश्मीर के शहरी है, बाहर के तो हम नहीं, ना पाकिस्तानी है, ना चाइनी है, ना बंगाली है, ना किसी के, हम यहाँ के हैं, हम बेरोजगार है, हम कहाँ जाएं? कि आज आप देखा हजारों लोगों की अगर बिजली वालों